श्रीमद् भागवत में आज हम अध्याय 18 पढ़ेंगे। उपसंहार संन्यास की सिद्धि। वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुरुमहा मार्ग के रूप में संक्षेप बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों की विवेचना है। अंत है कि 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपराध तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत् सत शब्दों में से प्रकट होता है, और ये शब्द परम भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र का उद्धरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निवेशवादी वेदांत को समझाने के लिए हैं, क्योंकि ब्रह्मा सूत्र के रचयिता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र में प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या की है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की उपासना का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। ये हैं त्याग और संन्यास। अतः वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण हैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन ने उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस समय इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वे समभाव में स्थित रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संयम है और ये संयम असुरों के समान होते हैं। अतः वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके स्वयं रूपी असुर का वध करे। कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते हैं उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है। फिर भी कुछ मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध को संतुष्टि हुई है, लेकिन पशु का मारा गया नहीं माना जाता। यदि बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है
कभी कभी यज्ञ में सारे मारे गए पशुओं को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के असुर त्याग का प्रकार समझना चाहिए। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया विवाह उत्सव का प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका भी कभी परित्याग न करे। विवाह यज्ञ मानव मन को सहमति करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वे शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संतुष्टि अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न ले, लेकिन इसका अर्थ यही नहीं है कि जो व्यक्ति अपनी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ने स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं। जो कार्य भौतिक दृष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संतुष्टि की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्णा भावनामृत में प्रगति करने में सहायक के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न कर सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों को परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थीपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए नहीं धन को कृष्णा भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्णा भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान कर देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। जो कृष्णा भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है।
अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है? कृष्णा भावनामर्थ व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। संख्या का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निश्चित निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थानकर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठता है, लेकिन उससे अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। 14 अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया है कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी होता है और तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बंध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर ही जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्ता के कर्म विषय में बताना चाहते हैं। जो व्यक्ति हर चीज में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु हो अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। यदि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि 17वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की प्राप्ति के कारण होती है। उस एक प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनिष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसिक ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संतुष्ट
कृतिप्रक कर्म जो अनास्थक भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भावहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्णा भावनामर्थ में किए जाते हैं वे सात्विक कहलाते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य अथवा परमेश्वर के दूतों को जिन्हें यमदूत कहते हैं देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है क्योंकि इससे शास्त्रीय आदर्शों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। कृष्णा भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों में अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। मनुष्य सदैव कार्य के प्रति या फल के प्रति इसीलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों घर बार पत्नी तथा पुत्र के प्रति आध्यात्मिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। शास्त्रीय आदर्शों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदर्शों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं भौतिक होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देश को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया में बंध जाता है। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उसे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकार करती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महत्व स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में ग्रहण करते हैं। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रिय को वश में अपने मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद प्राप्त हो जाता है तो उसे सात्विक अमृत को पान करके लगता है जीवन का सुख प्राप्त करता है। अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतः उसका स्वभाव कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को
अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्धजीव की विविशक्ति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्णा भावनामृत में कर्म करता है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं करता जैसे भगवान कर सकते हैं। यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष सहयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के आदेश अनुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे संसार के समस्त प्रकार दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में वर्णित है, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर को राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन की मनुष्य अतः स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। अर्जुन ने कृष्ण भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है, इसलिए नहीं कि वह उसका निर्जीव अनुभव है, वरन इसलिए भी है कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। जैसी इच्छा हो वैसा करो, ऐसा सूचित करता है कि ईश्वर जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवद गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। ज्ञान का गुमातम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है, जो इस प्रकार कृष्णा भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्णा धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के क्षत्रिय में रहेगा। यह गुरुमतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया है क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पथ पर का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसे शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन और कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। जो दोनों हाथों से बंसी धारण किए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्मा संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उससे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप में केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप में मन की एक एकाग्रता ज्ञान का गुरुमहा अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है।
व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यदि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष भी नहीं होता। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रारंभिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो जैसा करता है वह स्वच्छ योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में यही पुष्टि हुई है। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रारंभिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य, अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रिय विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उसकी वर्तन सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुरुमा ज्ञान को समझ सकता है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियाँ का कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन वह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष है समझ सकने के लिए भाग्यशाली मानता है, भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के स्वांग को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत के अर्थात प्रत्यक्ष है कृष्ण को सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्णा भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्णा भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबंध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख रहे थे तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से एक हैं और कृष्ण के शक्तवेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वही संपूर्ण श्री होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय को अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना है। गीता के अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य को अनुभूति तीन रूपों में होती है। निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और दो श्रेणी के होते हैं, नित्य बंध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि साक्षात काल द्वारा प्रभावित है और
भगवद गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं हैं। निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियाँ भगवान के ज्ञान की कोटि में संतर्हित है। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल विभिन्न प्रेरित होते हैं, लेकिन ब्रह्मा से कुछ भी विभिन्न नहीं है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों का सूर्य प्रकाश इस प्रकार से है। सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है और क्योंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें क्वचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह हाइंद्री शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।